मुझे पसंद है, बेटे को दिखाइए। जो लड़का वो लड़का को दिखाया कि बेटा बेटा देखते मैटा ठीक छे, लड़कीटा ठीक छे, तो लड़का देगा बोले वाह ब्यूटीफुल छे, मैं यारे से ब्याह करूं। लड़की अच्छी है तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो बोला कि अच्छा समझी ये जहेजोत की लिबन की दीवा हवे मोक। बोला मी नहीं लू मोक कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछे लो की लीबे नहीं लीबे वही जान। लड़का वाला लड़की वाला लड़का को बिठाए सामने के बेटा बोस इखाने बोट ए बेटा बोलते की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो की लिबो बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था तो संस्कृत में बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, ना बोलो ना हाँ बोलो, बोलो दोनों बोलो, ना भी बोलो हाँ भी बोलो। बोले फिर पूछ की लिबे, फिर पूछ नहीं ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो फ्रिज फ्रिज। तो लड़का बोला ना। भाई बात समझ में नहीं आ रही, तू ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। अरे बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो मोर समझौत नहीं हो सो। तो लड़का बोला या मा थपाची की नाम है अपाची नहीं रे थपाची, यार नाम भी रखा ही थपाची। दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक पैगाम लेकर उठे भाई है, एक नौजवान है, 3 आदमी होटल में बैठा है। भाई खाने का वेटर को ऑर्डर दिया, भाई खाना लिया खाना लिया। अच्छा वेटर खाना लेके आया, ये कुर्सी चेयर पे बैठा है 3 आदमी, इस साइड में बीवी बैठी है, इधर भाई बैठा है, उसके बगल में वो नौजवान बैठा है। वेटर खाना लेके आया, खाना का प्लेट रखा टेबल पे, ये नौजवान मोबाइल में कुछ देख रहा था या कुछ कर रहा था, मोबाइल में कुछ कर रहा था। खाना प्लेट आगे है, ऐसी के दरमियान में मोबाइल हाथ से छूटा, झुका खाने पर झुका, ये पेशानी खाने पे गिरा। ये लोग चौंक गए, उसको उठाया, भाई खाने में गिरा, सीधा किया तो कुर्सी कैसे होगी, निकाह कैसे होगा, ये लेकर यहां जहेज चलता है कि नहीं चलता है? अरे जहेज चल इधर भी है, ये बीमारी इधर भी है। अल्लाह रहम करो, हम तो समझे ये बीमारी इधर नहीं है, लेकिन अच्छा ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी जहेज। अच्छा जहेज में ये लेते हैं कि नहीं, ये है थपाची की नाम है अपाची नहीं रे थपाची, यार नाम भी रखा ही थपाची। हाँ अब तो बुलेट चाहिए, अब तो बुलेट चाहिए। हीरो होंडा की गाड़ी खत्म हो गई, थपाची गाड़ी खत्म हो गई, अब बुलेट चाहिए। लड़का का ये एक पैर नहीं है, ये एक पैर नहीं है, एक पैर का लंगड़ा है, उससे भी पूछिएगा ना, अरे का लेगा का लेगा, बोला हम गाड़ी लेंगे। तो एक पैर है ना, तो चढ़ेगा कैसे, बोला हम कूद के चढ़ जाएंगे। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई,
मांग कर जहेज लेना जायज है? तो मुसलमान जो ले मांग कर जहेज ले, अगर कोई मुसलमान अगर मांग कर जहेज लेता है तो वो सवाब का काम करता है कि गुनाह का काम करता है? करोगे गुनाह का काम? अरे भाई करोगे कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना जहेज लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। और जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? अरे जो लिए हो वापस नहीं होगा, वापस कोरे दो। ए अल्लाह, हमारा ये नौजवान जहेज के खिलाफ अपने हाथों को उठाया है, ए अल्लाह इनके हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम लोगों को जहेज जैसी लानत से, बुरे रस्म से हम सब की हिफाजत फरमा। नौजवानों, तुम्हें क्या पता है कितनी बेटियां, कितनी नौजवान लड़कियां बूढ़ी हो चुकी है सिर्फ जहेज की वजह से। उसके हाथ पीले ना हो सके, उसका निकाह ना हो सका। कुर्बान जाओ, वो गरीब की बच्ची तड़पेगी। इसका अजाब से तुम भी नहीं बच सकते, इसके अजाब से तुम भी नहीं बच सकते। इसलिए तौबा करो, हम ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। एक बात याद रखना, तकदीर में अगर दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, माल नहीं है, तो किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बनता है। ए नौजवानों, किसी की दौलत पे नजर ना रखो। इंशाअल्लाह अपनी किस्मत पे भरोसा करो, मेहनत करो अपने हाथों पे, अल्लाह की जात पे यकीन करो, भरोसा करो। इंशाअल्लाह अगर तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, लड़की से निकाह किया सुन्नत के मुताबिक, इंशाअल्लाह अगर दौलत किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है तो मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह मिट्टी को सोना बना देगा। और वो लड़की जिसको निकाह करके अपने घर लाओगे, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक तुमने शादी किया है, इंशाअल्लाह उस बच्ची का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना दे। अच्छा, ये एक बात बताइए, जिस लड़की से आपको शादी करना है उसके बाप से आप 2 लाख 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है उसको पता चलेगा ना? पता चलेगा कि मोरबा से 3 लाख टका मांगो हो, ये लड़का लालची है भाई, पता चलेगा ना? तो वो लड़की अंदर से मोहब्बत नहीं करेगी, वो नफरत करेगी। ये लड़का लालची है, ये मेरा होने वाला शौहर लालची है। आखिर मजबूर है, मजबूरी है, वो बाप तो मजबूर है कि मेरे सर पे नौजवान बेटी बैठी है। तुम्हें क्या पता है, जिस बाप के ऊपर में नौजवान बेटी बैठी हो ना, जिस बाप के सर पे नौजवान बेटी बैठी हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। अरे उस भाई से पूछो जिसकी बहन जवान है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, गुर्बत की वजह से, पैसों की वजह से जहेज ना दे पा रहा है भाई, वो भाई रात कैसे गुजरता है? करवटें बदलते रातें गुजर जाती है, आंखों में नींद नहीं। तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता भी चला कि ये 2 लाख रुपए लड़की वाला ने दिया, तो कैसे दिया, कहां से दिया, कहां से लाया? पूछो जाके लड़की वाला से। सूद पे पैसा उठाया, सूद पे कर्जा लेकर पैसा तुम्हें दिया है 2 लाख रुपए। बताओ उस गुनाह पे डालने वाला कौन है? तुम गुनहगार हो गए, अल्लाह के सामने मुजरिम तुम बनोगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मांगना नहीं है, मांग कर जहेज दे लेना नहीं है। इंशाअल्लाह अपने बाजू पे भरोसा करो। यकीन तकदीर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत। अल्लाह पे यकीन भरोसा करो। इंशाअल्लाह अगर तुमने अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, तकदीर में अगर अल्लाह ने दौलत लिख दी है, माल लिख दिया है, मिट्टी को छुओगे ना, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इसलिए जिस लड़की से तुम निकाह करने वाले हो, अगर उसके बाप से पैसे मांगो, वो लड़की नफरत करेगी, वो बीवी तो बन जाएगी, निकाह हो जाएगा, बीवी बनकर तेरे घर आएगी। घर तो आ जाएगी, पैर दबाएगी। अरे बोलो, पैर दबाएगी, वो बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला जा झमेले खत्म है। हाँ,
इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है और पढ़ाई में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। लड़का पढ़ाई के अलावा, अंग्रेजी के अलावा, हिंदी के अलावा वो संस्कृत भी जानता। लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा रहता, मेरे पास इकलौती बेटी है, अगर मेरी बेटी के साथ में अगर उस लड़के का रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा दामाद मिल जाएगा। एक आदमी को साथ लिया, बेटी का फोटो लिया और जाकर लड़का वाला के घर पहुंचा। सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बैठिए, कहाँ से आए? बोला हम ऐसे ये दिगल बैंक। अच्छा, क्या बात है, बोलिए। बोला मुझे पता चला कि आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर पैगाम रिश्ता लेकर आया हूं, अगर रिश्ता हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप ने कहा भाई पहले आपकी लड़की को हम लोग देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोले देखिए ना, ये फोटो है। तो लड़के का बाप फोटो देखा, बोला हाँ लड़की तो ठीक है, मेरे बेटे को दिखाइए, मुझे पसंद है, बेटे को दिखाइए। जो लड़का, वो लड़का को दिखाया कि बेटा देखते मैटा ठीक छे, लड़की ठीक छे। तो लड़का देखा, बोले वाह ब्यूटीफुल छे, मैं यारे से ब्याह करूं, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटा ने भी पसंद कर लिया। तो बोला कि अच्छा समझी ये जहेजोत की लिबन की दिवा हवे मोक। बोला मी नहीं लू, मोक कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछे लो की लीबे नहीं लीबे वही जान। लड़की वाला लड़का को बिठाए सामने के, बेटा बोस इखाने बोट, ए बेटा बोलते की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो, की लिबो बोल। तो लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ था, तो संस्कृत में बोला ना, बोला की बोलो मियाँ, ना बोलो ना हाँ बोलो, बोलो दोनों बोलो, ना भी बोलो हाँ भी बोलो। बोले फिर पूछ की लिबे, फिर पूछ नहीं, ए बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो, फ्रिज। तो लड़का बोला ना, भाई बात समझ में नहीं आ रही, तू ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। अरे बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो, मोर समझौत नहीं हो सो। तो लड़का बोला या मा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कुछ पैगाम था जहेज के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बच्चों के अच्छे नाम रखने हैं, ये भी एक पैगाम था जो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। बस अब एक बात रह गई है, वो है नमाज। एक बात याद रखना, मौत आनी है, आकर रहेगी, जिंदगी फानी है, ये फना हो जाएगी। जो इस दुनिया में आना आया है उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, ये दुनिया की रीत है, अल्लाह का कानून है, जो आया है उसे इस दुनिया से जाना होगा। जो आया है, बोलो भाई जो आया है, भाई बोलो भाई जो आया है, जो आया है, जो आया है एक बार जाना होगा। जो यहाँ पर आया है एक बार जाना होगा। एक बात याद रखना, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब 1450 साल पहले भेजा। वो अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना।
मौत के पंजे से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। मेरे बच्चों, बड़ा बड़ा बादशाह आया चला गया, पता यह चला कि जो बच्चा आया है उससे जाना होगा, जो नौजवान है उससे जाना होगा, जो बूढ़ा है उससे जाना होगा, औरत है जाना होगा, फकीर है जाना होगा, बादशाह है जाना होगा, कमजोर है जाना होगा, ताकतवर पहलवान है जाना होगा। तो भाई जब जाना ही होगा, जब जाना ही है, मौत आनी है, जब वो आकर ही रहेगी तो वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई वहां की तैयारी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहां की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी जो है वो तैयारी है नमाज। वो तैयारी किया छे बोलून तो, अरे ओटा तैयारी किया छे बोलून ना, नमाज। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई नमाजটা পড়ো না দাদা, নামাজ পড়ো না। ও বলতে গেলে কি বলবেন, আমাকে তো সময় আমি পাচ্ছি না, আমি নামাজ কিরকম পড়বো, সময় পাচ্ছি না, टाइम আছে না। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? बाप रे बाप। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो लिबास पहना रहा है, वो अल्लाह जो मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है, उस अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं। बोला हजरत जानते हैं ना हमको टाइम नहीं है। अच्छा, ये एक बात बताइए, अगर पेशाब लग जाए आदमी को, पेशाब, अब बोले बाबा पेशाब लग तो आदमी को जाने को ना, बोले टाइम नहीं है। बोलेगा टाइम नहीं है, लोग कहेगा कितना बेवकूफ है, अरे पेशाब करने के लिए टाइम नहीं है तो पेशाब करने के लिए तुरंत टाइम निकालेगा। बाथरूम लग जाए, बाथरूम के लिए टाइम निकलेगा। भूख लग जाए, खाने के लिए टाइम है। बाजार जाना है, बाजार के लिए टाइम है। घूमने जाना, घूमने के लिए टाइम है। दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। ये अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 24 घंटा जहां पर मेरे अल्लाह ने 24 आवर्स आपको दिया है, घंटा दिया है, 24 घंटा जहां पर मेरे अल्लाह ने दिया है, अब ये 24 घंटे के अंदर में 23 घंटा अपने पास रखो, 1 घंटा अल्लाह को दो। 1 घंटा किसको देना है भाई? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के निकालो। आज फजर की नमाज पढ़नी है, 10 मिनट निकाल लो। जोहर की नमाज पढ़नी है, 15 मिनट निकालो। असर की नमाज पढ़नी है, 10 मिनट निकालो। मगरब की नमाज पढ़नी है, 15-20 मिनट निकालो। ईशा की नमाज पढ़नी है, आधा घंटा निकाल लो। अब 24 घंटे जहां मिले हैं, अब 24 घंटे में 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल लो, कुर्बान जाओ। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पता चलता है कि टाइम निकालने का मतलब है कि नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। अब मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा ना, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दो? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मैंने तुम्हें जिंदगी दी, जो चाहा, जो तुमने मांगा मैंने वो दिया, हर नेमत को खिलाया। अब तू दुनिया से वापस आया है, मेरे लिए क्या लाया है? की बोल मेरे लिए क्या लाया है? तो इंशाल्लाह जन्नत में महल बनाओगे भाई? जन्नत में महल बनाओगे भाई? तैयार हो जन्नत महल बनाने के लिए?
ओ कुर्बान जाओ। अल्लाह नबीर फरमान आछे मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के आखिरत बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आंख कब बंद हो जाए कहना मुश्किल। अभी देखिए, अभी हफ्ता दिन हुआ, अब मैं आपको बता दूं, बड़ा दर्दनाक मौत। बीवी है, भाई है, एक नौजवान है, 3 आदमी होटल में बैठा है। भाई खाने का वेटर को ऑर्डर दिया, भाई खाना लिया। अच्छा, वेटर खाना लेके आया, ये कुर्सी चेयर पे बैठा है, 3 आदमी, इस साइड में बीवी बैठी है, इधर भाई बैठा है, उसके बगल में वो नौजवान बैठा है। वेटर खाना लेके आया, खाना का प्लेट रखा टेबल पे, ये नौजवान मोबाइल में कुछ देख रहा था या कुछ कर रहा था, मोबाइल में कुछ कर रहा था। खाना प्लेट आगे है, ऐसी के दरमियान में मोबाइल हाथ से छूटा, झुका, खाने पर झुका, ये पेशानी खाने पे गिरा। ये लोग चौंक गए, उसको उठाया, भाई खाने में गिरा, सीधा किया तो कुर्सी पे गिर गया। फिर होश ना आया। देखने वालों ने देखा तो इसकी नब्ज खत्म हो गई, जिसमें से रूह परवाज कर गई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं नौजवानों, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो। मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का। मरने के बाद कोई हुक्म नहीं है। मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है, रोजा नहीं रखना, सदका नहीं करना, ज़कात नहीं देनी, मस्जिद नहीं बनानी, मदरसा नहीं बनाना, जो करना दुनिया में कर लो। इसलिए नौजवान आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो इंशाअल्लाह आओ जन्नत में महल बना लो। इंशाअल्लाह मैं भी गवाह रहूंगा हशर के मैदान में। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं कहूँगा, या अल्लाह मैंने मांगा था, इन्होंने दिया था तेरा घर बनाने के लिए। ये जो सामने आपकी मस्जिद है, बहुत सारा काम बाकी है मेरे भाइयों। ए बेटा, ए बाबू, ए बसो, वहां बसो, बहुत सारे का काम बाकी है। तो मेरे भाई, जो लोग मुझे 5 आदमी चाहिए, उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे कोटा दुआ करबो बोलून ना? 10टे दुआ करबो। अल्लाहर कुरान कोछे, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, बिजनेस वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। 10टे दुआ करबो। है कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, अच्छा दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, जब तुम मर जाओगे हशर के मैदान में, अल्लाह तेरे हाथों में वो चाबी दे देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए यह आलीशान महल बनाया है, इस महल की चाबी अल्लाह हवाले कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इस मजमे के अंदर में है ऐसा कोई सखी, है ऐसा कोई नौजवान जो 10,000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, पहला कोई सखी, इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह, पहला नौजवान, मेरा कोई भाई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, है कोई एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। है कोई पहला? आहा, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे अब्दुल जलील भाई, 10,000 रुपये सबसे पहले नाम इनका आया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखे लो भाई, और बालू जितना लगेगा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह रहे कि मैं दूंगा। नारा लगाइए हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक शेर सुना दें जलील बाबू के लिए, एक शेर सुना दें।
कि अच्छा उर्दू सुना है कि भोजपुरी सुना है? भोजपुरी। बच्चा सब बहुत चालाक है। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह अब्दुल जलील साहब ने 10,000 रुपये ताउन करे। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन होए गेलो है कोई दूसरा अल्लाह का शेर। हमारे भाई अब्दुल जलील साहब का साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ, इनका कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है बाप का कोई नूरे नजर बेटा। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। आमी आगू बोलिए छी के खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई है नौजवान 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है। एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह कहता है लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है। अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, गिनो नहीं, गिनो नहीं, गिन गिन के मत रखो, खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। तुम जैसा खर्च करेगा हम वैसा ही देंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम रोक लोगे तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम रोक लोगे, अपने हाथों को रोक लोगे, खर्च करने में रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए खर्चा करने में फायदा है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अमीर दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गेलो अब्दुल जलील साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर हे आया, दूसरा नंबर कहाँ चला गया भाई? आए दूसरे नंबर पे भाई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, पैसे का मालिक बनाया, माल का मालिक बनाया, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है मेरे भाई। बिला सोचे समझे इंशाअल्लाह, बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से उठिए, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ उठिए इंशाअल्लाह और अपने कदम को आगे बढ़ाइए। अपने माँ बाप नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज जनाब जहरुल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, जहरुल भाई उन्होंने अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह 10,000 टाका दिए छेन अल्हम्दुलिल्लाह। अमी दुआ करछी कि अल्लाह इना दानटा कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दें क्या? भोजपुरी फिर भोजपुरी, बांग्ला, अब बांग्ला। चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब। चार दिनेर जिंदगी
আমি কি করিব সব সময় আল্লাহু আল্লাহু করিব আল্লাহু করিব এ মদিনার হাওয়া এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব মদিনার মাটি তুলিব 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব সব সময় আল্লাহ আল্লাহ করিব। কতজন হলো আর কতজন হলো দুজন হলো अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया 3 दिन में है। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक और सखी अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई सखी है तीसरा कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं सौदे को सस्ता करता हूं इंशाअल्लाह। मेरा सवाल 10,000 5,000 वाले 5,000 वाले भी तीसरे नंबर पे है कोई सखी है या 5,000 दे दे या 10,000 दे दे इंशाअल्लाह है तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। আমি ওনার জন্য 10 দোয়া করব इंशाअल्लाह है। तीसरे नंबर पे कोई सखी कोई मेरा भाई 5,000 টাকা या 10,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10 দোয়া করব। तीसरे नंबर पे कोई सखी है कोई माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई भाई अरे कोई है एक बात याद रखना नगद है नगद दे दो नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अच्छा अभी सोशल मीडिया का जमाना है फोन पे है फोन पे कर दो पेटीएम है पेटीएम कर दो गूगल पे है गूगल पे कर दो खाली आप देने के लिए तैयार होइए यहाँ लेने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। भाई 5,000 रुपए देने वाला कोई तीसरे नंबर पे है 5,000 टाका देने वाला कोई तीसरे नंबर पे है अपनी माँ के नाम पर दे दो इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर इसाला सवाब की नीयत से तीसरे नंबर पे इस कोने में कोई ऐसा मेरा सखी कोई नौजवान है जो चाहता हो कि हाँ हम अपनी माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में ताउन करेंगे चंदा देंगे इंशाअल्लाह। अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाएंगे अपने पैसे से मस्जिद बनाएंगे अपना पैसा अपनी दौलत अल्लाह के घर में लगाएंगे इंशाअल्लाह। हम उनके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है भाई एक आदमी तो और चाहिए इंशाअल्लाह कम से कम 3 आदमी तो हो जाओ मेरे भाई। 5,000 रुपये देखिए हम 10 से 5 आ गए अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 5 आ गए है। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है कोई हाँ अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी ना किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। उसका पैसा सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा। जिसको अल्लाह तौफीक देगा ठीक वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल की कुर्बानी करेगा वो अल्लाह के रास्ते माशाअल्लाह। नारे तकबीर अरे नारा जोर से लगाओ भाई मिस कॉल की तरह नारा लगा रहेगा। नारे तकबीर। ये फैमिली हेल्थ केयर किशनगंज सेंटर माशाल्लाह ये नौजवान का है। इन्होंने फैमिली हेल्थ सेंटर की तरफ से 5,000 रुपये मस्जिद में दिया है। अल्लाह इनके हेल्थ सेंटर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे आमीन बोले। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। एक नौजवान और उठाया माशाल्लाह है चौथा भी आ गया कहाँ चला गया भाई। अच्छा कतजन हलो अरे बोलो ना 3 जन। अल्लाह के नबी के कई यार थे 4। चौथे नंबर पे 5,000 रुपये वाला और कोई है इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाओ
আমি दस्ते दुआ करे देवो इंशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का लख्ते जिगर बेटा, माँ का नूरे नज़र बेटा, बाप का आंखों का तारा बेटा, इंशाअल्लाह चौथे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करे देवो। है कोई सखी है भाई, कोई सखी है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है इंशाअल्लाह। फिर भोजपुरी का भी अभी शेर बाकी है, फिर भोजपुरी आपको मैं सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाओ, फिर भोजपुरी सुनाएंगे। 5000 रुपये देने वाला है भाई, चौथे नंबर पे 5000 देने वाला कोई है भाई, कोई सखी है? क्या आ गया? माशा